welcome to India Tuitions. This is Trishri Chaube. So we have came with a YouTube live session for quicking your studies. So our today's topic is modes of nutrition. So students, what is nutrition? क्यों चाहिए हमको nutrition? For every work we want to do, for energy we need nutrition. Okay students, to run, to walk, to talk, we need nutrition. समझ में आया कि हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है. ठीक है, हमको उससे एनर्जी मिलती है. ठीक है स्टूडेंट, पर आज एक हम लोग जो न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा न्यूट्रिशन नहीं है स्टूडेंट. आज हम लोग बात करेंगे प्लांट के न्यूट्रिशन की. ओके, सो दिस इज़ अ टॉपिक फ्रॉम क्लास 7th. ओके, अब मैं ये पहले तो आपको बता दें कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है. ठीक है, किसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट के न्यूट्रिशन में. ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे प्लांट का न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है पढ़ना. क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा होगा जो आपको शायद ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर. ओके स्टूडेंट्स, कि प्लांट क्यों नेसेसरी है, प्लांट का न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ अ ग्रास हॉपर. ठीक है, ये क्या खाता है? ग्रास, प्लांट्स ये खाता है. ठीक है, उसको किसने खाया? कैमलियन ने. ठीक है, गिरगिट बोलते हैं हम हिंदी में इसको. उसने खाया. ठीक है, उसको किसने खा लिया? बर्ड ने. फॉर एग्जाम्पल पीकॉक. ठीक है, अब बर्ड को कौन खा रहा है स्टूडेंट्स? बर्ड को किसने खाया? टाइगर या फिर लॉयन ने. तो समझ में आया ये हायरार्की, ये चेन आप समझ रहे हैं कहाँ से शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लांट से, ग्रास से, ट्रीज से. ठीक है, उसी को एनिमल्स, कुछ एनिमल्स उसी को ही खाते हैं, उसी को खा के सर्वाइव करते हैं. तो दैट्स वाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ प्लांट्स तो हम भी खाते हैं, हमको भी उनसे फूड मिलता है ना सर. इसलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्लांट्स को हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ और नरिशमेंट का मतलब होता है ट्रॉप्स. ठीक है, नरिशमेंट का उन्होंने साइंटिफिक वर्ड में कहा है ट्रॉप्स. तो इसीलिए हम प्लांट्स को बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, बिकॉज दे नरिश देमसेल्फ. ओके, अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेल्फ नरिशमेंट, तो अपना खाना भी खुद बनाएंगे. सो ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या उनके न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? तो उनके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को, मेथड को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके, इतना समझ में आया? व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे क्या कि प्लांट कैसे खाना बनाता है खुद, है ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. आज हम लोग उसके बारे में कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाता है. तो सबसे पहले अगर आपको खाना बनाना है, कोई भी डिश बनानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें लगेंगी खाना बनाने. जैसे आपको मैगी बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? मैगी पैकेट ऑब्वियसली, है ना. और क्या चाहिए? वाटर. अगर आपको बॉइल्ड मैगी बनाना है तो वाटर चाहिए, फिर गैस चाहिए जिसमें आप उसको पकाएंगे. ओके, सो दिस आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अ बॉइल्ड मैगी. सिंपल वाटर एंड मैगी पैकेट. ओके, सो ऐसे ही प्लांट को खाना बनाना है तो उसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खाना बनता कहाँ है. हमारा खाना कहाँ बनता है स्टूडेंट्स? किचन में, ऑब्वियसली. ठीक है, तो हमारा खाना बनता है किचन में. अब देखते हैं प्लांट का किचन क्या है. प्लांट का किचन है, सॉरी आई शुड यूज अनदर. प्लांट का किचन है लीफ. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट का किचन है लीफ. वहाँ खाना बनाता है स्टूडेंट्स. वहीं खाने बनाने का पूरा प्रोसेस होता है. द प्रोसेस वेयर प्लांट मेक फूड इज लीफ, किचन. ओके, अब इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम? इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मतलब व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन प्लांट्स. तो फर्स्ट है हमारा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फर्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है?
ये हमको मिलता है एयर से। ओके, एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करते हैं टू मेक देयर डिश फूड। ओके, नेक्स्ट क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर कहाँ से मिलता है और मिनरल्स कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? आप प्लांट्स को वाटर देते हैं कि नहीं? प्लीज़ दिया कीजिए। ओके, तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है? सॉइल से। ओके, सॉइल होता है कि नहीं? तो सॉइल से मिलता है क्या? वाटर एंड मिनरल्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या और क्या क्या चाहिए है। सनलाइट, सनलाइट ये कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? सन से, सूरज चाचू से। ओके, तो ये मिला हमको कहाँ? सन से। ओके, ही इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अर्थ। ओके, तो अब एक और चीज़ होती है स्टूडेंट्स जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं, जो कि लीफ में पहले से प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ नमक, शुगर, ये सब पहले से प्रेजेंट होते हैं ना हमारे किचन में। वैसे ही लीफ के किचन में पहले से एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। इस पिगमेंट की वजह से ये लीफ में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये एक पिगमेंट, इसकी वजह से सभी प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रीन कलर होता है सिर्फ इस पिगमेंट की वजह से। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या काम करता है? टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ओके, एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब आप समझ गए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे खाना बनेगा, अब ये हम लोग देखेंगे आगे। पहले इंग्रेडिएंट्स तो आ गए ना हमारे पास सब। ठीक है, अब एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि वाटर और मिनरल्स मिल तो गए सॉइल से, बट वो तो सॉइल में है ना, वो कैसे लीफ में पहुंच रहे हैं, कैसे किचन में पहुंच रहे हैं? तो हु आर द डिलीवरी बॉयज़? तो डिलीवरी बॉय है स्टेम। स्टेम में होता है वेसल्स। ठीक है, बहुत ही फाइन लाइंस होते हैं, बहुत ही फाइन स्ट्रॉ बोल सकते हैं, स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या पानी और मिनरल्स को सॉइल से लीफ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फाइन वेसल्स होते हैं उसको, फाइन लाइंस को वेसल्स बोलते हैं। ओके, ये कहाँ तक पहुंचाता है? हमारे किचन में। ठीक है, मतलब प्लांट्स के किचन में। ओके, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आ गया मैम, इंग्रेडिएंट्स मिल गए, ये चीज़ें चाहिए होती है, अब कैसे बनाते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अगर आपको पता है तो प्लीज़ पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जिससे प्लांट खाना बनाते हैं। ठीक है, चलो सब समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ओके, अब मेरे को इसका क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। ओके, सिंथेसिस मीन्स एनी गेसेस स्टूडेंट्स? बताइए, सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। तो लाइट से, जो लाइट का यूज़ करके जो फूड प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया क्यों हम लोग इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का यूज़ हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली प्लांट्स कैन मेक फूड, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे कैन नॉट मेक फूड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट स्टूडेंट्स, प्लांट्स सिर्फ दिन में खाना बनाते हैं, दे कैन नॉट मेक फूड एट नाइट। ओके, इसीलिए सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो हम खाना नहीं बना पाएंगे। हम किसको खाना बनाएंगे जब प्लांट कुछ है ही नहीं? दे ऑल विल डाई। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि प्लांट के लीफ में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर बना के। ओके, दिस इज स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा, और ये हैं गार्ड सेल्स। ओके, ये दोनों हैं
क्या, गार्ड सेल्स, ओके, दे आर लाइक बॉडी गार्ड्स ऑफ स्टोमेटा, और ये है स्टोमेटा, ओके। तो क्या करता है स्टूडेंट स्टोमेटा? स्टोमेटा रेस्पिरेटरी का काम करता है लीफ में, ओके, प्लांट में। तो हम लोग बोलते हैं ना प्लांट बहुत सारी चीज़ों से हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दे एक्सहेल ऑक्सीजन। सो क्या करता है स्टोमेटा? जब वो इनहेल करता है एयर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इनहेल कर लेता है, और एक्सहेल निकालता क्या है बाहर? ऑक्सीजन, जिसको हम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, ओके। तो ये स्टोमेटा का यहाँ पे फंक्शन है, और भी बहुत से फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ओके। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स क्या करता है स्टोमेटा? रेस्पिरेटरी का। तो गार्ड सेल्स उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। तो ये इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस है स्टूडेंट, ठीक है। इतना आपको पूरा समझ में आ गया। और अभी हम देखेंगे कि डिश क्या बनी, फूड का नाम क्या है प्लांट के। तो वेयर डू आई राइट दिस? यहाँ पे लिखते हूँ कि लीफ में जो खाना बनता है स्टूडेंट, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके जो खाना बनता है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट, ओके। दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टार्च, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया कि प्लांट में खाना कैसे बनता है? हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. Hope I am clear with that. If you have any doubt students, please do ask me in comment section. I will be there to reply all your doubts, okay. So if you like our content, please contact us in this number. You can WhatsApp us or Instagram us, and also you can visit our website www.indiatutions.co.in, okay. So we are good for today. This is Shrishti Chaube signing off. Bye.